Hello, students. How are you? Hope you are doing fine. Okay. चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कंस्ट्रक्शन ऑफ पी क्यू एल आई, मतलब पी क्यू एल आई कैसे कैलकुलेट होता है। और फिर मैंने बताया था कि इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ऐसा मैंने कहा था। तो बस अब वो वक्त आ गया है। So let us start off with positive aspects of PQLI. अब जब हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मतलब वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली एंड द बेनिफिट्स ऑफ दिस इंडेक्स कॉल्ड एज PQLI. अच्छा अच्छा ही सोचना है, ठीक है? बुरा भी सोचेंगे थोड़े समय के बाद। लेकिन पहला, ऑल द स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, IMR। हाँ, तो ये तीन चीजें हमने इंडेक्स में ली थी, इफ यू रिमेंबर। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आर कवर्ड बाय PQLI. So PQLI considers these three important things which are very important from standards of human life point of view. क्योंकि इन तीन चीज़ों के आगे ही अपनी दुनिया घूमती रहती है। जैसे बचपन में हम पैदा हुए, फिर हम आगे जिए तो ऑफ कोर्स इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम पार कर गए, वो हम तक नहीं टच कर पाया। अच्छा, जैसे ही वो बच्चा बड़ा होगा, अपने आप का क्या करेगा? एजुकेशन करेगा। यस और नो? एजुकेशन के बाद जब वो आगे बढ़ेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, तो आपने देखा होगा हेल्थ इज वेल्थ। जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना ही उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर होगा। सो very important standards of human life are picked up in constructing this PQLI, and so it is a positive point of this index. ठीक है? फिर PQLI is a better index when compared to national income and per capita income. हाँ, तो सीधी सी बात है ना, नेशनल इनकम में पैसा पैसा था, पर कैपिटा इनकम में टोटल मनी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन था। कहीं पे कोई जिंदगी की बात हुई थी कि बच्चा पैदा होगा, आगे बढ़ेगा, एजुकेशन करेगा, अच्छे पैसे कमाएगा, अच्छा हेल्थ मेंटेन करेगा? कोई ऐसी बातें नहीं थी। और यही बातें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, विच वॉज कंप्लीटली इग्नोर्ड बाय नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम. So PQLI in a way is a better index as compared to the other two indexes we had seen earlier, which was national income and per capita income. चलिए, फिर PQLI is an indicator of economic development, has less limitations. So PQLI as an indicator of economic development has less limitations. Of course, वाई लेस लिमिटेशंस? अभी तक हमने लिमिटेशंस देखे नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंपेयर करने जाएंगे तो नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम से ये बेटर इंडेक्स कब बनेगा? कोई चीज बेटर कब होती है? जब उसमें खामियां कम होती है। और इसीलिए व्हेन इट कंसीडर्स थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ऑटोमेटिकली द लिमिटेशंस विल स्टार्ट गोइंग डाउन। क्योंकि जब आप बहुत सारा काम करते हैं ना, और सब अपनी जगह पे करते हैं, सोच समझ के करते हैं, तो लोग आप में खामियां निकालना बंद कर देंगे या खामियां बहुत कम निकाल पाएंगे। यही चीज PQLI ने भी करी कि भाई सोच समझ के हम एक ऐसा इंडिकेटर बनाए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हमें ज्यादा बताए एज कंपेयर टू अदर इंडिकेटर्स। ठीक है, चलिए फिर आगे। PQLI helps to make comparison easy with different countries or between the states. अब पूरा दुनिया, पूरा जमाना किसका है? कंपैरिजन का है। वी वांट टू कंपेयर आवर सेल्व्स विथ आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली विथ नेबर्स फैमिली, आवर सोसाइटी विथ अदर्स सोसाइटी, आवर सिटी विथ अदर्स सिटी, अवर कंट्री विथ अदर्स कंट्री, ठीक है, और अदर कंट्रीज। ठीक है, सो ये कंपैरिजन किसी बेसिस पे होगी, कंपैरिजन किसी ऐसे डेटा की होगी जो हर जगह अवेलेबल है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू कंपेयर माई फैमिलीज हेल्थ
विथ समबडी एल्सेस फैमिलीज हेल्थ, तो मैं क्या कंपेयर करूंगा? मैं ये कंपेयर करूंगा कि किसकी कितनी पीने की कैपेसिटी है। जो जितना ज्यादा पिएगा वो ज्यादा हेल्दी है, ऐसा नहीं होता है। कंपैरिजन उन चीजों की होती है जो डेटा हर जगह अवेलेबल हो। नाउ वी पीपल डू नॉट ड्रिंक ओनली, तो मैं तो हार जाऊंगा ये कंपटीशन में। अगर कोई भी बोलेगा तो पहली बात, मैं कंपटीशन में उतरूंगा ही नहीं। सो डेटा कुछ ऐसी चीज का होना चाहिए जो वहां पे भी हो और यहां पे भी हो। आप इस बात पे कंपटीशन करो ना कि किसके ब्लड रिपोर्ट में कितना ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है। कोई कोलेस्ट्रॉल उसके यहाँ उसकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी है, ब्लड उसकी बॉडी में भी है, मेरी बॉडी में भी है, कंपेयर करो। सो पीक्यूएलआई ने जानबूझ के ऐसे एलिमेंट्स ही लिए हैं जो हर कंट्री में होते ही हैं। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हर कंट्री में होता है, यस। एजुकेशन हर कंट्री में होता है, यस। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हर कंट्री में होती है, यस। तो कंपैरिजन करना बहुत आसान होगा क्योंकि ये डेटा हमें बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है फॉर ऑल द कंट्रीज। ठीक है, चलिए। नाउ इट इज नॉट ओनली कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज और स्टेट्स, वी कैन ऑल्सो कंपेयर अर्बन रूरल एरिया, फीमेल मेल। मतलब जब कंपैरिजन की बात आ ही गई है तो क्यों ना इस कंपैरिजन का ड्रिल डाउन हो। What do you mean by drill down? Means you reach the minimum aspect. Countries comprise of states, states comprise of districts, and districts comprise of cities and the villages, which means urban area का comparison rural area के साथ, rural का comparison urban के साथ कब possible है? जब वही सारे indicators दोनों जगह पे अवेलेबल हो और दोनों का हम कैलकुलेशन अलग से करके उन्हें कंपेयर करें कि अर्बन एरिया इतना आगे है, रूरल एरिया इतना पीछे है। अब रूरल एरिया को अर्बन एरिया पे लाना है तो रूरल एरिया को कौन कौन से एफर्ट्स करने पड़ेंगे। बात कंपैरिजन की जब आती है तो सबसे हॉट टॉपिक ये आता है फीमेल इक्वालिटी विथ मेल। फीमेल्स शुड बी एट पार विथ मेल्स, वेदर इट इज any particular thing or you talk in general। मतलब फीमेल्स को हर जगह मर्दों के साथ कंपैरिजन में लाया जाता है। कंपेयर करने वाली बेटा कोई बात ही नहीं है, ठीक है। मर्द काफी आगे हैं, फीमेल्स काफी पीछे है। ये मैं नहीं कहता, ये इंडियन सोसाइटी मानती आई है। और इसीलिए जब हम इन एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें ये एलिमेंट भी हम डाल देंगे कि मेल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी ढूंढो, मेल्स का इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ढूंढो, मेल्स का लिटरेसी ढूंढो, और यही सारी चीज फीमेल्स के लिए भी ढूंढो। बाद में करो कंपेयर, मालूम पड़ेगा कि कौन आगे है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली बात बता रहा हूं, जितने भी हमारे रैंकर्स हैं उसमें मैक्सिमम आर फीमेल्स एंड नॉट मेल्स। ठीक है, इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है जो हम चैप्टर 7 है पॉपुलेशन, वो पढ़ाऊंगा तब हम डिस्कस कर ही लेंगे। तो फिलहाल हमें ये समझना है कि इन्हीं एस्पेक्ट्स को लेकर पीक्यूएलआई ढूंढा जा सकता है। एंड पीक्यूएलआई कैन बी यूज्ड नॉट ओनली टू कंपेयर different countries or states but also different areas, urban, rural, as well as different individuals, male, female। ठीक है, ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। ओके, सो पॉजिटिव पॉइंट्स अपने सारे हो गए, लेकिन इसको हमें लर्न कैसे करना है? उसके लिए बनी है टेक्निक। ओके, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पीक्यूएलआई आर प्योर सिल्क। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, नोट्स में आपने जहां जहां ये फुल पॉइंट्स लिखे हैं ना, क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन यू हैव टू राइट द नोट्स, राइट साइड इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब तक ये ट्रेंड हमारा रहा है। ओके, सो आप क्या करेंगे, SILCC जो है वो इन्हीं पॉइंट्स के बाजू में मार्क कर सकते हैं। ओके, और खाली लिख देंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ पीक्यूएलआई हेडिंग के बाजू में कि इसका शॉर्टकट क्या था, सिल्क। ओके, क्योंकि लिखने वापस वही पॉइंट्स हैं। सो प्योर सिल्क दिखता ऐसा है, ठीक है, सिल्क की साड़ी बनती है, ठीक है, कई लोग पर्दे भी बना लेते हैं, अमीर लोग आप जैसे। चलिए, सो
LCC, ओके। सिल्क का स्पेलिंग हमने चेंज कर दिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, हम कभी भी कोई भी स्पेलिंग चेंज करेंगे, ठीक है। रेस्ट इन पीस इंग्लिश। चलिए, एस फॉर कम्स स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, maximum standards of human life are taken into consideration. I for index is better than per capita income and national income. L for less limitations हैं इसके. C for comparison is possible of different countries and states. Comparison is also possible of urban, rural and male, female, etc. ठीक है. So SILCC. What are positive aspects of PQLI? Pure silk, okay. SILCC, okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. लिमिटेशंस ऑफ PQLI. सो आ गए हम इकोनॉमिक्स की पुरानी बीमारी कि लिमिटेशंस ढूंढे बगैर हमको चलता नहीं है, ठीक है. चलिए, सबसे पहला लिमिटेशन, PQLI covers only 3 aspects which are not sufficient to measure economic development. We need to include more points. थोड़ा फनी है. एडवांटेजेस में, पॉजिटिव पॉइंट्स में हमने देखा था कि इट इंक्लूड्स मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो ये उसका एक पॉजिटिव पॉइंट था. और अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं, खाली 3 ही लिए. क्यों खाली 3 ही लिए? इसके अलावा कुछ होता नहीं क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, क्या यही चीजें होती है क्या? नहीं. कंट्री में तो बहुत सारी चीजें होती है. ड्रेनेज फैसिलिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर है, लिटरेसी नहीं, एजुकेशन है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, इनकम है, एक्सपेंस है, असेट्स है, हैप्पीनेस है. ये सारी चीजें तुमने क्यों नहीं ली? ऐसा दूसरे इकोनॉमिस्ट ने आके डेविड मॉरिस को बोला, ठीक है. चलिए फिर आगे. द वैल्यूज ऑफ PQLI आर जस्ट एन एवरेज and do not show development or backwardness. Decisions cannot be made on the basis of the averages. मतलब क्या? बात समझना. हमारा फॉर्मूला क्या था PQLI का? लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स, लिटरेसी इंडेक्स प्लस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट इंडेक्स होल अपॉन व्हाट? 3. सिंपल एवरेज निकाला था ना, x बार. मीन, हाउ मीन? सो एवरेज जो है वो कभी भी हमको ऐसे जगह पे नहीं लेके जाता जहां पे डिसीजन मेकिंग की जरूरत है. इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा. मैं अगर निकाल लूं एवरेज मार्क्स ऑफ माय एंटायर बैच, सो किसी के 100 आएंगे, किसी के 98 आएंगे, किसी के 95 आएंगे, कोई होगा जिसके 40 भी आएंगे, कोई होगा जिसके एग्जैक्टली पासिंग मार्क्स आएंगे 33 मार्क्स, 34 मार्क्स, ओके. और जब हम इन सबका एवरेज निकालेंगे तो वो कितना आएगा? समवेयर अराउंड 60, 62. अब ये 62 का मैं क्या करूंगा भाई? मुझे तो काम किन पे करना है? वीकर सेक्शन पे ना. तो मेरे सामने ये 62 जो डेटा आया वो किसी काम का नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कोई डिसीजन मेकिंग कर सकूं. मेरे लिए ज्यादा काम का क्या है कि 10% ऑफ द क्राउड इज बिलो एवरेज, 30% of the crowd is average and 60% of the crowd is above average. above average में भी हम bifurcation रख सकते हैं. excellent and good students. excellent मतलब 90 के पार, तो उन पे तो ज्यादा फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आत्मनिर्भर. मत भूलना, अभी रिसेंटली अनाउंस हुआ है. सो व्हेन वी से एवरेज, तो एवरेज डज नॉट गिव यू एनी कॉन्क्रीट एविडेंस और एनी कॉन्क्रीट पाथ बेस्ड ऑन विच यू कैन go ahead and take decisions. So PQLI is just an average. वो किसी काम का नहीं है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है. चलिए फिर, generalization cannot take place. That PQLI is high, so economic development is high. अब बात को समझो. When I say generalization means what? एक ऐसा रूल जो सब जगह लागू होता है. आपने OCM में पढ़ा है, रूल ऑफ थंब, है ना? मतलब ऐसी सिचुएशन में ऐसा ही करने का एक जनरल रूल बन गया. अब ऐसा कोई जनरल रूल हम नहीं बना सकते कि PQLI इज हाई तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो हाई. ऐसे भी कंट्रीज हैं
जहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है, एजुकेशन ज़्यादा है, बराबर, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भी कम है, और उन कंट्रीज में आप देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं डेवलप हुआ है, वहां पे कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट ही नहीं हो रहा है, टेक्नोलॉजी में वो लोग काफी पीछे हैं, तो ऐसी कंट्रीज पे ये रूल लागू नहीं पड़ेगा कि पीक्यूएलआई इज हाई सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ऑल्सो हाई। सो हमें जनरलाइजेशन से दूर हटके स्पेशलाइजेशन पे जाना है, जो अफसोस पीक्यूएलआई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए फिर, इट इज नॉट राइट टू गिव इक्वल वेटेज ऑफ 100 टू ऑल इंडिकेटर्स। मतलब आपने जो भी वेटेज दिया था, इंपॉर्टेंस दिया था, लिटरेसी को, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को, ये तीनों का इक्वल इंपॉर्टेंस था, तीनों को 100 इंपॉर्टेंस दिया था, याद है ना फॉर्मूला में। ऑल द आंसर्स वेर कमिंग बिटवीन 0 एंड 100 बिकॉज द इंपॉर्टेंस वॉज 100। हाउ कैन यू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस? क्या एजुकेशन का इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट के साथ इक्वल इंपॉर्टेंस देना जरूरी है? नहीं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट कम इंपॉर्टेंस का है बेटा, अपनी जिंदगी में एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंस का है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस का है कि हम अच्छे पैसे कमाएं, हेल्दी रहें। सो दैट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बिटवीन ऑल द थ्री इंडिकेटर्स is not introduced in this formula of PQLI. So ये उसका क्रिटिसिज्म बना, इसीलिए PQLI को इस पे गालियां पड़ी कि सबको बेटा इक्वल वेटेज नहीं देना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर, ग्रोथ ऑफ इनकम हैज हाई इंपॉर्टेंस इन PQLI एंड इग्नोरिंग इनकम इज नॉट पॉसिबल। अब जिन चीजों से एजुकेशन है, जिन चीजों से लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जिन चीजों से मेडिकल सर्विसेज लेके आपने उस बच्चे की जान बचाई है, वो चीजें क्या है? पैसा है, पैसे से ये सब आया है, और तुमने पैसे को ही इग्नोर कर दिया, ऐसा कैसे चलेगा? अब समझे, नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम ने इनकम को ही इंक्लूड किया था और इसने इनकम को ही बाहर कर दिया, तो गलत है। किसी भी चीज को बाहर करना गलत है, और इसीलिए ये भी उसका एक लिमिटेशन बना। ठीक है, PQLI ऑफ रिच कंट्रीज, ध्यान से सुनिएगा, PQLI ऑफ रिच कंट्रीज राइज एट लोअर रेट बिकॉज एवरेज लाइफ कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड अ पर्टिकुलर लिमिट। मतलब क्या? जो रिच कंट्रीज हैं वो तो एक लेवल पे जा चुके हैं, अब वहां पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान लो पहुंच गया 82, अब ये 82 तक पहुंचा फटाफट था, तो उसके PQLI बढ़ रही थी फटाफट, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी दिखा रहा था कि बढ़ रहा है, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक लिमिट तक ही बढ़ पाएगी। 82 से मान लो हम 85 पहुंच गए, 90 पहुंच गए, क्या 90 से 100 पहुंचेंगे? मतलब 100 पे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कब पहुंचेगा? जब कुछ वर्ग होगा सोसाइटी का जो 130 साल जिएगा, और कुछ वर्ग होगा जो 70, 80, 90 साल जिएगा, फिर एवरेज निकालोगे तो 100 के करीब आएगा। क्या इतना सारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इवन इन डेवलप्ड कंट्रीज इज इट पॉसिबल? नो। तो एक वक्त आएगा जब ये डेवलप्ड कंट्रीज में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़नी बंद हो जाएगी, और इसीलिए फिर उसका PQLI का जो आंसर है वो भी बढ़ना बंद हो जाएगा। तो क्या हम ये कहेंगे कि इस डेवलप कंट्री का PQLI नहीं बढ़ा इसीलिए वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन बेटा इन तीन चीजों के अलावा भी और चीजें हैं, वो उस पे फोकस करके अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। सो अफसोस ये PQLI नहीं दिखा पाएगा। फॉर विच कंट्रीज? रिच कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनकी तो पूरी जिंदगी चली गई इन तीन चीजों को ही आगे बढ़ाने में, तो वहां पे PQLI बढ़ता रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है ऐसा दिखाएगा। तो जो भी समस्या है वो कहाँ पे होगी? रिच कंट्रीज में होगी, डेवलप कंट्रीज में होंगी, क्योंकि वो बेसिक चीजों में ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, अब दूसरी चीजों में वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरी चीजें PQLI में तो शामिल करी ही नहीं गई हैं, तो उनका प्रोग्रेस कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, फाइन। उसके बाद लिमिटेशन तो सारे हो गए, लेट अस सी हाउ टू लर्न इट। खाली गोवा में NRI का PQLI मस्त है, तो ये लिमिटेशंस है, और लिमिटेशंस PQLI का क्या है कि खाली गोवा में
एनआरआई जो है उनका ही पीक्यूएलआई मस्त है, बाकी लोग का नहीं है. सो काउंट GOANRI 6 अल्फाबेट्स हैं. इन्हीं अल्फाबेट्स को आपको यहाँ जो पॉइंट्स लिखे हैं उसके बाजू में खाली लिख देने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये 6 पॉइंट ही हम यहाँ पे वापस देखने वाले हैं. ओके चलिए. सो ऑन योर स्क्रीन गोवा का पिक्चर आया और देखो एनआरआई जो घूम रहे हैं बीच पे मस्त. उनकी फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन अफसोस खाली उन्हीं की अच्छी है ऐसा यहाँ पे बोला गया है. चलिए. गोवा GOANRI गोवा में एनआरआई का ही पीक्यूएलआई मस्त है. सो जी फॉर जनरलाइजेशन कैन नॉट टेक प्लेस. ठीक है, अपनी स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 3. O फॉर ओनली 3 एस्पेक्ट्स, पॉइंट नंबर 1. ऑर्डर चेंज कर सकते हैं क्योंकि लिमिटेशंस हैं, हम कैसे भी लिख सकते हैं. A average only, which is point number 2. And for not right to give equal weightage, that is point number 4. R for rich countries के लिए प्रॉब्लम है, point number 6. And I for ignore किया उसने इनकम को, so ignoring income is not possible. Okay? Understood the concept? Fine. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब इतने सारे लिमिटेशंस थे पीक्यूएलआई के, तो हमें एक और इंडिकेटर पे जाना पड़ा. डोंट वरी, ये आखिरी इंडिकेटर है ओके इस चैप्टर का. HDI, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. UNDP फुल फॉर्म मालूम है? यस, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम. उसमें पहली बार HDI डिस्कस हुआ था. ऑन योर स्क्रीन, United Nations Development Program gave the concept of HDI, that is Human Development Index, through HDR. मतलब High Definition Resolution? No, HDR मतलब Human Development Report. In which year? 1990. Okay. In 2010, some improvements were introduced in the minimum and maximum values which were used to measure HDI. तो जैसे पीक्यूएलआई के कुछ फॉर्मूलाज थे, वैसे एचडीआई के भी कुछ फॉर्मूला है. उन फॉर्मूला में कुछ वैल्यूज थी, और वो वैल्यूज जो 1990 में आई थी ना, वो 2010 में बाद में रिवाइज करके उन्होंने रख दी, ताकि फॉर्मूला एकदम अपडेटेड रहे. ठीक है, क्योंकि दुनिया चेंज होती है, उसके हिसाब से हमें भी चेंज होना पड़ता है, तो उन्होंने फॉर्मूला में भी वो चेंज लाया. सो दे स्टार्टेड कंसिडरिंग वैल्यूज विच आर मोर रियलिस्टिक, जो हम उसके फॉर्मुलेशन में, कंस्ट्रक्शन में देखेंगे. ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ HDI. फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन HDI. सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे फोटो देख के मालूम पड़ गया होगा. यस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके. सेकेंड ऑन योर स्क्रीन नॉलेज, मतलब लिटरेसी, एजुकेशन ही हुआ. ओके. देन कम्स ओहो ब्यूटीफुल सिटी. आई वॉन्ट टू लिव इन सच अ सिटी. क्यों? क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो, ज्यादा हो. तो थर्ड पॉइंट इज गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो आप देखेंगे कि HDI इज वेरी सिमिलर टू PQLI, लेकिन थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में और थोड़ा बहुत कंसेप्ट इंक्लूजन में चेंज हुआ है. ओके. लाइफ एक्सपेक्टेंसी ले लिया एक बार, तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट लेने की जरूरत नहीं है. लिटरेसी की जगह क्या आ गया? नॉलेज आ गया. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये सबको चाहिए, तो वो उन्होंने अपनी साइड से नया इंट्रोड्यूस किया IMR की जगह पे. चलिए थोड़ा बहुत चेंज है, लेकिन वहां पे भी 3 इंडिकेटर्स थे, यहां पे भी 3 ही इंडिकेटर्स हैं. लाइफ एक्सपेक्टेंसी. What is it? The number of years a person is expected to live after the birth is called life expectancy. मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, इट इज द सेम. ओके. अब स्क्रीन पे आपकी एक ऐसा व्यक्ति है, बूढ़ा है कि यंग है? यंग है, मतलब उतना भी यंग नहीं है, पर इसकी मरने की उम्र तो नहीं है. ठीक है. अब दूसरा इंसान देखो, काफी बुजुर्ग हैं, है ना, इनके पैर कब्र पे ही लटक रहे हैं, है ना, इनको तो जाना भी चाहिए. अब आप इन 2 लोगों में से क्या चाहते हैं कि आपकी कंट्री में यंग लोग ज्यादा मरे कि बुजुर्ग हैं वो ज्यादा मरे?
वैसे तो हमें किसी में ज़्यादा मरने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, बट इफ़ यू आस्क योर सेल्फ दैट वुड यू लाइक टू सी a 95-year-old लिविंग दिस वर्ल्ड और a 45-year-old लिविंग दिस वर्ल्ड, इन दोनों में से ही किसी एक को चुनना है, तो आप क्या बोलेंगे? 95 ईयर्स। भाई वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं ना, पैर कब्र पे ही लटक रहे हैं, तो उनको भेजो, सिस्टमैटिकली जाओ, फीफो मेथड फॉलो करेंगे उसमें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. सो इन योर नेशन इफ मेडिकल सर्विसेज आर वेरी इंप्रूव्ड एंड दे आर ऑपरेटिंग एट इट्स बेस्ट, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि बुजुर्ग को भी हम बचा लें. लेकिन अगर यंग लोग आपकी कंट्री में मर रहे हैं, मतलब आपके कंट्री में मेडिकल सर्विसेज का इंपॉर्टेंस नहीं है, उस मेडिकल सर्विस का उतना रीच नहीं है कि वो लोगों को, यंग लोगों को मरने से बचाए. सो इफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज लेस देन 50 years, it shows poor medical services and low economic development also. मेडिकल सर्विस तो बेकार ही है, साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आपकी कंट्री में कुछ ज्यादा खास हो नहीं रहा है, ठीक है. चलिए, सेकेंड, नॉलेज. पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 years एंड मोर आर कंसिडर्ड इन दिस. ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. 2 points आर कंसिडर्ड इन नॉलेज. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ये हम 15 साल के बच्चों से पूछेंगे कि कितने टाइम आप स्कूल गए थे. सी एवरीबडी इज नॉट फॉर्चुनेट लाइक यू पीपल कि स्कूल जाने में क्या है, वो तो सबको होता है ना. मेरे सारे दोस्त स्कूल जाते हैं, हम सब स्कूल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी होते हैं जिन्हें स्कूल, पूरी स्कूलिंग लाइफ नसीब नहीं होती है. तो 15 साल के होने के बाद उससे पूछोगे ना कि कितने साल स्कूल गए थे, हाउ मेनी ब्लडी ईयर्स वर यू एबल टू गो टू स्कूल, ही विल से 8 years, 10 years, 11 years. कोई बोलेगा कि मैं तो खाली फर्स्ट स्टैंडर्ड तक ही गया था, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी नहीं, 4th तक पहुंचा, बाद में छोड़ दिया. अब कुछ ऐसे लोग हैं हु आर अर्ली स्कूल ड्रॉप आउट्स, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्कूलिंग लाइफ पूरी हो रही है 12th तक, है ना, हायर सेकेंडरी तक. अब इन दोनों का जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज जो निकलेगा डेटा, दैट इज कंसिडर्ड ओवर हियर. बट दिस सर्वे इज डन अमॉन्ग्स्ट विच स्टूडेंट्स और विच चिल्ड्रन हु आर 15 years ऑफ एज, है ना. 6 साल के बच्चे से नहीं पूछेंगे कि भाई कितने साल स्कूल गया था, अरे वो तो बोलेगा अभी तो मैं स्कूल जा रहा हूँ. मैक्सिमम पीपल विल गो टिल द एज ऑफ 6. तो सबका एवरेज भी क्या निकलेगा, 6. नहीं, ऐसा नहीं. 15 साल मतलब इनकी स्कूलिंग लाइफ लगभग खत्म होने आई है, तब हम पूछ लेंगे उनसे कि स्कूल का क्या हालचाल है, आप जा रहे हैं, और फिर डेटा निकालेंगे. अब दूसरा डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग. ये हम किन से पूछेंगे, 18 साल के बच्चों से. और 18 साल के अब वो बच्चे नहीं रहे, उन्हें मेजॉरिटी हासिल हो चुकी है एज पर द इंडियन लॉ. ओके, सो 18 years के इन ग्रोन अप चिल्ड्रन से, ग्रोन अप पीपल से हम पूछेंगे कि आपकी क्या उम्मीद थी, आप कितने साल तक स्कूल जाना चाहते थे, और व्हाट इज इट, हाउ मेनी ईयर्स शुड हैव बीन योर स्कूलिंग लाइफ. तो सब लोग बोलेंगे 16 साल तक हमारा स्कूलिंग लाइफ कंटिन्यू होना चाहिए था, 18 साल तक हमारा स्कूलिंग लाइफ कंटिन्यू होना चाहिए था, है ना. स्कूल लाइफ तो खत्म होती है तब तक 18 साल हो ही जाते हैं लगभग, ठीक है. तो आफ्टर दे हैव क्लियर्ड दैट फेज ऑफ स्कूलिंग, ठीक है, उनसे पूछेंगे कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो थी वो पूरी हुई. कुछ लोग बोलेंगे हाँ स्कूलिंग लाइफ पूरी हो गई, कुछ लोग बोलेंगे ना कि स्कूलिंग लाइफ हमारी पूरी नहीं हुई. ये भी एक डेटा निकलेगा, और हम ये भी देखेंगे कि उस कंट्री में कितनी ताकत है टू प्रोवाइड स्कूलिंग, टू प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन. और फिर इन दोनों ही इंफॉर्मेशन का हम कुछ निचोड़ लाके इस नॉलेज इंडेक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. कैसे, आज ही देखेंगे, लेकिन थोड़े समय के बाद, ठीक है. नाउ द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव द वैल्यू ऑफ लिटरेसी. सो उम्मीद थी कि 15 साल तक मैं स्कूल जाऊंगा, एवरेज, ओके, और ओवरऑल नेशन में
एवरेज निकला खाली 9 साल। सो 15 और 9 साल में गैप कितना आया? 6 साल। तो देखो लिखा है द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव द वैल्यू ऑफ लिटरेसी। इसी से हमें कुछ वैल्यू मिलेगी लिटरेसी की, जो एक इंडेक्स मिलेगा और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर पहले भी डिस्कस किया है हमने, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड मेडिकल सर्विसेज, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होना, हेल्दी बच्चा होना, ड्रेनेज फैसिलिटी की अवेलेबिलिटी होना, ये सारी चीज इसमें आ जाएगी। सो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल सर्विसेज, ड्रेनेज फैसिलिटीज, लो IMR एक्सेट्रा आर कंसिडर्ड इन दिस क्राइटेरिया। ओके, चलिए, इट डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल इनकम। मतलब क्या? ये सारी चीज आप हासिल कर सकते हैं कि नहीं, इसके लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। सो जिसकी जितनी इंडिविजुअल इनकम होगी वो उतना अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंजॉय कर पाएगा। और HDI ने इस बात को माना कि इनकम से ही क्या है, बाकी सारी चीजें हैं, जो कभी PQLI ने माना नहीं था। ठीक है, सोचा ही नहीं था ऐसा उसने। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ HDI चलिए देखते हैं। द वैल्यू ऑफ HDI इज मेजर्ड बिटवीन 0 एंड 1। सो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0 और 1 के बीच में आएगी। PQLI क्या था? 0 से लेकर 100 तक, बिकॉज एवरी पर्टिकुलर इंडेक्स वॉज गिवन अ वेटेज ऑफ 100। वैसे ही यहाँ पे हर इंडेक्स का वेटेज क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, इक्वल इंपॉर्टेंस ही है यहाँ पे भी। सो वैल्यू ऑफ HDI विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 एंड 1। कैसे, है ना? अब एक एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। ये एग्जाम्पल सारे काल्पनिक हैं। ओके, चलिए। इंडिकेटर वैल्यूज ऑफ अ नेशन, मतलब एक कंट्री है जिसकी अलग अलग वैल्यूज अभी आपके स्क्रीन पे सामने आएंगी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब इस कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है? 76.3 ईयर्स है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग वो कितना है? 9.8 है। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ये कितना है? 16.4 है। ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा इज हाउ मच? 58,302 है। कैलकुलेट HDI फॉर द नेशन। हमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को ढूंढना है, ठीक है, इसमें based on the data given above. So, how do you do that? Life expectancy index, तो उसका फॉर्मूला क्या है? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 अपॉन 85 -20। अब ये फॉर्मूला ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने कुछ इकोनॉमिस्ट ने बनाया, तो वी आर नॉट हियर टू क्वेश्चन द फॉर्मूला, वी आर जस्ट हियर टू अंडरस्टैंड इट। EI that is एजुकेशन इंडेक्स, वो क्या आया? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, मतलब एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, प्लस EYSI मतलब एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, होल अपॉन व्हाट? 2। सो MYSE मतलब मीन, दैट इज एवरेज ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, EYSI मतलब एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स, बराबर। इसको हम क्या लेंगे? एवरेज लेंगे। दैट इज सिंपल एवरेज। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 2, तो उसको डिवाइड भी किसके साथ करेंगे? 2 के साथ। II इज इक्वल टू इनकम इंडेक्स इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा माइनस 100 होल अपॉन 75,000 माइनस 100। सो GNI इज इक्वल टू ग्रॉस नेशनल इनकम, और ये पर पर्सन इनकम है, पर कैपिटा मत भूलना। HDI इज इक्वल टू व्हाट? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल 3 इंडेक्सेस। ज्योमेट्रिक मीन निकलेगा इन तीनों इंडेक्सेस का, तो हमें क्या मिलेगा? HDI। ज्योमेट्रिक मीन तो समझ में आता है ना, स्टेट्स में अंडर रूट वाला, हाँ वही, ठीक है। चलो देखते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू व्हाट? एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी -20 अपॉन 85 -20, ये फॉर्मूला था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये कंट्री का कितना था? 76.3, तो 76.3 -20 अपॉन 85 -20 इज इक्वल टू हाउ मच?
0.8662, पहले इंडेक्स की वैल्यू आ गई। दूसरा इंडेक्स एजुकेशन इंडेक्स, तो उसमें क्या था, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स प्लस एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इंडेक्स होल अपॉन 2 इज इक्वल टू व्हाट, 9.8 माइनस 0। अब ये मीन ईयर स्कूलिंग इंडेक्स है, उसका क्या फॉर्मूला है, 9.8 माइनस 0 अपॉन व्हाट, 15 ईयर्स चिल्ड्रन को पूछा जाएगा, याद आया ना। सो 15 माइनस 0 प्लस व्हाट, 16.4 जो एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग का डेटा ये कंट्री का दिया है, माइनस 0 अपॉन व्हाट, 18 ईयर्स वाले बच्चों से पूछा जाएगा। सो 18 माइनस 0 होल अपॉन व्हाट, 2। तो वही लिखा था हमने, MYSI प्लस EYSI होल अपॉन 2, जिसकी वैल्यू आएगी 0.6533 प्लस 0.9111 होल अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.7822। सो इनकम इंडेक्स इज इक्वल टू GNI माइनस 100 होल अपॉन 75,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 58,402 जो यहाँ पे देके रखा हुआ है, ठीक है, माइनस व्हाट, 100 होल अपॉन 75,000 माइनस 100, ठीक है। वहां पे एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, ओके। GNI पर कैपिटा इज 58,402 नॉट 302 इज इक्वल टू 58,302 होल अपॉन 74,900 इज इक्वल टू 0.7784। HDI इज इक्वल टू व्हाट, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज थ्री इंडिकेटर्स। तीन इंडिकेटर्स कौन कौन से, 0.8662, फिर 0.7822 और फिर 0.7784, उसका आएगा ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज 0.8662 इंटू 0.7822 इंटू 0.7784 और 3 है मतलब क्यूब रूट निकलेगा। सो उसके क्यूब रूट का आंसर क्या आएगा, 0.808। ये आपके सिलेबस में नहीं है, खाली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि HDI कैसे बनता है, और इसकी वैल्यू हमेशा किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी, ठीक है। द कंट्री whose HDI is closer to 1 or near to 1 is more developed and near to 0 is less developed। सीधी सी बात है ना। तो आप अपने कंट्री का HDI क्या चाहेंगे, 1 के नजदीक चाहेंगे कि 0 के नजदीक चाहेंगे। जितना 1 से नजदीक होगा उतना ज्यादा डेवलप्ड है, तो डेवलपमेंट ज्यादा कहां पे दिखेगा, व्हेन योर कंट्रीज HDI is near to 1, और कम डेवलपमेंट कहां पे दिखेगा, व्हेन योर कंट्रीज HDI is near to 0, ठीक है। इन 2014 नॉर्वे वॉज रैंक 1 विथ HDI ऑफ, ओ माय गॉड, 0.944। देखा 1 के कितना नजदीक है, और ये हाईएस्ट वैल्यू है नॉर्वे की। अब देख लो अपनी कंट्री में वो वैल्यू कितना है, अफसोस 0.609 विथ विच रैंक 130, और ऐसे 188 कंट्रीज का सर्वे किया गया था जिसका HDI ढूंढा गया था, तो उसमें हमारा रैंक कहां पे आता है, 130 पे आता है। कोई बात नहीं, 58 कंट्रीज ऐसे हैं जो हमसे भी पीछे है, क्योंकि टोटल कितने हैं, 188, तो अपने लास्ट तो नहीं है ना। बोलते थे ना कि रैंक 1 आया मेरा, तो लेकिन किधर से, पीछे से, एटलीस्ट वो तो नहीं है। हमें अब इस कंडीशन में और इंप्रूवमेंट लाना है, ओके। चलिए, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक, राइट। चलिए, काफी हैवी हो गया, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, राइट। तो बस फिर आज के लिए इतना ही, ओके बाय।